नमस्कार। हिंदी दिवस एवं महामना मालवीय मिशन के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आइए देखिए बीएचयू के एलुमनी संजय भैया क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर, हमारे साथ अभी फिलहाल संजय भैया हैं। संजय भैया यूँ तो प्रोफेशन में आईपीएस हैं, एटीएस में ये एसपी हैं, और ये साथ में एक और संजय भैया हैं, ये आईआईटी पटना में रजिस्ट्रार हैं। संजय भैया से हम ये सीधे ये जानेंगे कार्यक्रम के अपने कमेंट के बारे में। मालवीय मिशन बिहार इकाई की ओर से ये 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। हिंदी दिवस की संगोष्ठी थी, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन। ये भैया किस तरीके का आयोजन रहा, अपनी फीलिंग्स बीएचयू के दिनों को याद करते हुए बताएं। निस्संदेह बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग रही। बिहार में हम लोग उत्साहित थे पूरी तरह से, और आशान्वित भी थे कि हम लोग के जो अग्रज हैं और जो अनुज हैं सभी लोग आएंगे, और जितने भी आएंगे वो हमारे अतिथि के रूप में। अतिथि देवो भव के सिद्धांत पे हम लोगों ने भी यहाँ पे आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकारिणी ने बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की और बहुत अच्छा संयोजन हुआ। आईआईटी का बहुत आभार हम लोग प्रकट करेंगे कि टीएन सिंह सर जो बिल्कुल यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार संजय जी हैं, इन लोगों के सहयोग के बिना ये आयोजन बड़ा और इतना खूबसूरत और इतना सुनहरा हो नहीं सकता था। ईश्वर ने भी ऊपर से वृष्टि कर दी तो इसमें 4 चांद लग गए। आज सांस्कृतिक संध्या थी सत्यम आनंद जी की, तो उसको भी हम लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिया। ये 20 साल के बाद हो रहा था, तो 2 दशक का हम लोगों ने पूरा एकदम कसक निकाला है, और पूरी कोशिश की है कि जो भी आए आनंदित हो के ही यहाँ से जाए और एक सुनहरी भूरी भूरी यादें यहाँ से लेके जाएं सजो के। अगली बार जब कभी भी हम लोग किसी भी राष्ट्रीय महाधिवेशन पर कहीं पर भी मिलेंगे तो निश्चित तौर पे ये यादें वहाँ पे जुड़ी रहेंगी। और मैं महामना मालवीय जी के उस बगिया से निकला हुआ मैं भी हूँ। तो मेरा आपका बैच कौन सा था? मेरा 89 to 94 का था, और जियोलॉजी ऑनर्स था मेरा, और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने वहीं से किया, और वहीं की देन है आज हम लोग इस शिक्षण संस्थान में भी हैं और वैसे लोगों के बीच में हैं जो हम लोग के अनुज और अग्रज पूरे विश्व में जगत में अपना पूरा जो सेवा दे रहे हैं, मानवता का सेवा दे रहे हैं। हिंदी दिवस आज बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे अवसर पे ये जगह से उपयुक्त बिहार में और कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती थी, और सब लोगों की उपस्थिति ने इसका एहसास भी कराया। मित्रों, जैसा कि आप ये सुन रहे थे, ये संजय भैया की जो कृतज्ञता है, दरअसल महामना का आदर्श ये यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। हम संजय भैया से जानना चाहेंगे, भैया आईआईटी जो कैंपस है वो, जैसा कि इन्होंने धन्यवाद भी दिया, आप अपना अनुभव कुछ बताएं। देखिए, हमको तो इतना अच्छा लगा कि अपने सारे बीएचयू के लोगों से मिलकर, अपने बहुत सारे गुरुजनों से मिले। हमारे आरएस दुबे साहब प्रोफेसर जो अभी वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के, जी वो हमारे वार्डन हुआ करते थे। उस समय का हम लोग जो उनसे बात किए, जो अच्छा लगा। और ये हम लोग के ऊपर एक भगवान की कृपा है कि हमारे टीएन सिंह भी बीएचयू के हैं, हम भी बीएचयू के हैं, और आज हिंदी दिवस के मौके पर मालवीय जी को याद करने अपने आप में एक गर्व है। भैया, मालवीय मिशन की जो बिहार इकाई है, खासतौर पर हम लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की हम लोगों की इकाई काम कर रही है, और एक तरीके से आपस में हम लोग जिस तरीके से बंधे हुए हैं, हम लोगों की डोर काफ़ी मजबूत हो गई है। क्या मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक परिवार की तरह लगता है। किसी से भी मिलिए कभी भी लगता है कोई अंतर ही नहीं लगता है, लगता है कि हम सब लोग एक परिवार की तरह से हैं। भैया, आपका बैच कौन सा था? मेरा बैच 91 to 94 बीएससी, 94 to 96 एमएससी। मित्रों, जैसा कि आप सुन रहे थे, संजय भैया आईआईटी पटना से हैं। ये तमाम सारी यादें हैं, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है। और दरअसल जो हमने शुरुआत में जो तस्वीरें दिखाई थीं वो फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सत्यम आनंद जी हैं। सत्यम आनंद यूं तो मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जो यहाँ पे गज़ल संध्या हो रही है उसमें महामना के मानस पुत्रों की जो मस्ती है, ये जो हाथ उठाने वाले जिस शख्स को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, नाम है विपिन सिंह। विपिन भैया और तमाम सारे जो बिहार मालवीय मिशन इकाई के जो सदस्य हैं, उन लोगों के अथक परिश्रम का फल है कि 15वां अधिवेशन मिशन का बिहार की राजधानी पटना में और पटना के आईआईटी में संपन्न हो रहा है। मित्रों, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के देश भर के लोग यहाँ पर मालवीय जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यूँ तो बीएचयू के कुलगीत मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी से हुई। पहले दिन के कार्यक्रम में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और सामाजिक विचारक और चिंतक गोविंदाचार्य जी समेत
तमाम सारे लोगों का जुटान हुआ। ये सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में कई सारे लोगों ने अलग अलग इमोशंस को देखे। तमाम सारे कार्यक्रम यहाँ पर जो हुए, सबका लोगों ने ज़बरदस्त आनंद उठाया। मित्रों, बिहार मालवीय मिशन की ओर से हिंदी के महान सपूत महामना मदन मोहन मालवीय नाम से एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया और उसमें देश के तमाम सारे गणमान्य लोगों ने, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग के मंत्री मंगल पांडे, विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री सुमित कुमार सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय समेत तमाम लोगों ने अपने शुभकामना संदेश भी भेजे हैं। मित्रों, कार्यक्रम की जो गरिमा है वो अपने आप में इसलिए खास है कि यहाँ पर देश भर से जुटे हुए लोगों का यहाँ पर जुटान हुआ है। मित्रों, ये आप जिनको देख रहे हैं ये संजय भैया हैं। यूँ तो प्रोफेशन में IPS हैं, बिहार ATS में इनकी पदस्थापना है और सामने से जो तस्वीरें खींच रही मोहतरमा हैं ये भाभी हैं, संजय भैया की पत्नी हैं। ये दरअसल ये जो प्रेम है, ये आपस का जो लगाव है, ये हंस करके जो ताली बजाने वाले लोग हैं, देखिए लाल कुर्ते में हैं सुमन भैया और पीछे में सफ़ेद कुर्ते में विपिन भैया हैं, उज्जवल भाई हैं उनके साथ में। ये तमाम सारे जो कार्यक्रम, ये जोशी सर हैं, ये समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर, और ये तमाम सारे लोगों का कितना हम नाम लें, किसको भूलूं किसको याद करूं, कुल मिलाकर के जो बिहार का कार्यक्रम है वो कई मायनों में बेहद ही शानदार रहा है। मित्रों, IIT पटना के खूबसूरत और हरे भरे परिसर में BHU के पूर्ववर्ती छात्रों का जुटान न केवल BHU की यादों को जीवंत कर रहा है बल्कि फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए काफ़ी है। आप जनता को देख रहे हैं, जनता के साथ हमारे पड़ोसी कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, मंटू भैया हैं, ये सासाराम से चल के आए हैं। यूँ तो इनका गांव बड्डी है, बड्डी हमारे गांव आलमपुर के जस्ट बगल में है, लेकिन हम लोगों का जो जुटान है वो BHU के और तमाम सारे प्रेमों को फिर से जीवंत करने के लिए है। तो मित्रों, ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी सुखद हैं। ये मैडम आंध्र प्रदेश से आई हैं, तमाम सारे लोग अलग अलग, ये देखिए ये दरभंगा से आए हैं गुरुजी, कई सारे लोग। ये सब लोगों की जो मस्ती का आलम है वो बहुत ही शानदार है। तो मित्रों, ये आप देखिए कि कैसा रहा BHU का ये कार्यक्रम। यादों में ये तमाम सारे लोग अपनी मस्ती को भर करके ले जाएंगे। मित्रों, जो हमारे मालवीय जी थे, जिनके नाम में लगा है महामना, मन ही जिसका महान हो, ऐसे महान मन वाले व्यक्तित्व की बगिया से निकले हुए जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में न केवल करियर बना रहे हैं बल्कि समाज को, देश को और दुनिया को एक नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मालवीय जी के जो गुण थे, मालवीय जी के जो कृतित्व थे वो कई मायनों में शानदार थे। चूँकि मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी मानता हूँ खुद को, तो मालवीय जी ने भी 1887 में स्कूल की नौकरी छोड़ करके पत्रकारिता में करियर शुरू किया था। मित्रों, ये संजय भैया आ रहे हैं। संजय भैया IIT पटना के रजिस्ट्रार हैं। ये उनकी एकमात्र बेटी है जो 8वीं क्लास में पढ़ती हैं। ये आलोक भाई हैं। आलोक भाई यूँ तो हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति जो है एड्स कंट्रोल की, उसमें। और ये जो लोग हैं, ये सब लोगों की जो अपनी अपनी यहाँ पर व्यस्तता है, सबके अपने अपने योगदान हैं, वो बेहद शानदार हैं। तो मित्रों, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि पटना की धरती पर जिस तरीके से मदन मोहन मालवीय की यादों को जीवंत किया गया, वो आने वाले समय में न केवल एक माइलस्टोन होगा बल्कि पूरे देश भर में मालवीय मिशन के कार्यों को भी आगे बढ़ाएगा। मित्रों, ये मस्ती का आलम शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले, जब अलग अलग उम्र के। मित्रों, ये जो बोर्ड देख रहे हैं IIT पटना का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके बारे में आपको बताएं कि इसका दरअसल जो ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन की यादों को जीवंत बनाने में जुटे हुए लोग अलग अलग तस्वीरों से आई लव IITP, वेलकम टू पटना, ये पटना में IIT जिस तरीके से अपने आगंतुकों का और अतिथियों का स्वागत किया वो भी बेहद
शानदार रहा है। मित्रों, आईआईटी के खूबसूरत परिसर को आप पटना से 40 किलोमीटर दूर बिहटा के समीप देख सकते हैं। ये लोग अलग अलग, ये देखिए अखबारों की झलकियां हैं और जो मुख्य कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मित्रों, सत्य, न्याय और तमाम सारे बेहद ही अच्छे वाले गुणों के चलते मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को न केवल स्थापित किया बल्कि पूरे देश और दुनिया में करीब 1300 एकड़ भूमि में इस परिसर को जीवंत किया है। ये देखिए पटना में जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें जिन लोगों का योगदान रहा है उनके तस्वीरों को यहाँ पर एक तरीके से लगाया गया है। इसमें जनता की भी तस्वीर दिखी तो जनता ने कोशिश किया कि अपनी भी तस्वीरों को देख लें और उसको भी वीडियो रिपोर्ट में शामिल कर लें। तो मित्रों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये जो एलुमनाई एसोसिएशन है बिहार का, वो न केवल मजबूत है बल्कि तमाम सारे क्षेत्रों में वो लोग मिल करके एक दूसरे को संबल दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीएचयू के निकले हुए ही छात्र हैं प्रोफेसर टीएन सिंह, जो कि आईआईटी पटना के निदेशक हैं। देखिए उनका ये जो आप बैनर देख रहे हैं वो स्वागतकर्ता के रूप में है। ये आईआईटी पटना का गेस्ट हाउस है। मित्रों, गेस्ट हाउस में यूँ तो कुल 60 कमरे हैं, लेकिन गेस्ट हाउस आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें बीएचयू के तमाम सारे अतिथि ठहरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग, ये शाम का सुरमई मौसम है, खूबसूरत सी बारिश के नज़ारे, और ये आईआईटी पटना का गेस्ट हाउस ये अतिथियों के लिए स्वागत के लिए और उनके होस्टिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम पोर्टिको से जब भीतर में घुस रहे हैं, ये कार्यक्रम का विवरण है। 2 दिवसीय जो समय सारणी है कार्यक्रम की वो यहाँ पर दर्शाई गई है। भीतर में आइए, हम आपको लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसा है गेस्ट हाउस। ये देखिए गेस्ट हाउस में जब हम ये घुस रहे हैं तो ये पोर्टिको से घुसते हुए ये रिसेप्शन काउंटर है और रिसेप्शन के ठीक सामने में ये दरअसल भुक्खड़ लोगों के लिए, भुक्खड़ दरअसल अब ये जो शब्द है ये बहुत ही प्रचलित हो गया। हम भी भुक्खड़ हैं, दरअसल ये भूख हो जाती है तो हम भुक्खड़ हो जाते हैं। तो ये हम तमाम सारे लोगों के लिए बेहतरीन लजीज व्यंजनों का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। ये सत्या भैया हैं और कई सारे लोग यहाँ पर अभी चूँकि कम हैं शाम के टाइम में, ये देखिए फिर से लोग जुटे हुए हैं, खाना पीना यहाँ पर चल रहा है और ये खूबसूरत सी यादों को साझा करने की एक तरीके से कवायद है, एक कोशिश है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो बेहद शानदार, जानदार और दमदार रहा है। मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट, आप ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और ये हमारे साथ आप यूँ ही जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप देखिए, खुश होइए और अपने पुराने दिनों में लौटने की कोशिश कीजिए और महामना की बगिया को यूं ही आप बुलंद करते रहिए, महकाते रहिए, जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मित्रों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। जनता आपको तमाम सारे अपडेट्स भी देते रहेगी, चाहे वो बीएचयूज़ के अपने वो कार्यक्रम हों या और भी कुछ भी। दरअसल घूम घूम के रिपोर्ट बनाने की जो अपनी आदत है, ये मंटू भैया हैं हमारे साथ। हम लोग तस्वीरों को देख रहे हैं, इसमें देखिए अजय भैया हैं, आलोक भाई हैं, सब लोग हैं, तमाम सारे लोग। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।